भारतीय पौराणिक कथाओं में सत्यवान और सावित्री की कहानी एक अद्वितीय प्रेम कथा है। यह कथा सिर्फ एक प्रेमी युगल की नहीं है, बल्कि यह भक्ति, समर्पण और साहस की भी कहानी है। इस कथा में सावित्री के प्रेम और निष्ठा ने हर बाधा को पार किया और सत्यवान को मृत्यु से भी वापस लाया। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए संघर्ष किया और मृत्यु को भी हराया। सावित्री, दैवीय गुणों से परिपूर्ण एक सुशील और समर्पित पत्नी, ने सत्यवान को अपने जीवन साथी के रूप में चुना। सत्यवान एक राजा था जो धर्म और सत्य के प्रतीक के रूप में जाना जाता था। उनकी विवाह की कहानी भी एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे सच्चे प्रेम और निष्ठा से जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। सावित्री और सत्यवान का विवाह एक पारंपरिक पद्धति से हुआ। सावित्री ने अपने पिता से आग्रह किया कि वह सत्यवान को ही उसका पति बनाएं, भले ही सत्यवान के पास किसी प्रकार की संपत्ति या राज्य की समृद्धि नहीं थी। सावित्री का यह निर्णय उसके गहरे प्रेम और विश्वास का प्रतीक था। सत्यवान का जीवन किसी भी आदर्श राजकुमार के जीवन जैसा नहीं था। उसके पास राजा की सारी सुविधाएं और ऐश्वर्य नहीं थे। सत्यवान को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी भूमि पर एक काला साया मंडरा रहा था, जिससे उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। इसके बावजूद सत्यवान ने अपने कर्तव्यों को निभाने की पूरी कोशिश की और धर्म की राह पर चलता रहा। सत्यवान की कठिनाइयां केवल बाहरी समस्याएं नहीं थीं, बल्कि उसके जीवन में आंतरिक संकट भी थे। उसे और सावित्री को अत्यधिक गरीबी और संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन सावित्री ने कभी भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। उसने सत्यवान की कठिनाइयों को साझा किया और उसके साथ हर स्थिति में खड़ी रही। सावित्री का प्रेम और समर्पण सत्यवान के प्रति अद्वितीय था। उसने अपने पति के लिए हर प्रकार की कठिनाइयों को सहा और उसका समर्थन किया। जब सत्यवान की स्थिति खराब हो गई और उसके पास किसी प्रकार की संपत्ति या शक्ति नहीं रही, तो सावित्री ने कभी भी उसके प्रति अपना विश्वास नहीं खोया। सावित्री ने अपने पति के साथ हर कठिनाई का सामना किया। उसने सत्यवान की समस्याओं का समाधान ढूंढने की पूरी कोशिश की और उसे प्रोत्साहित किया कि वह अपनी समस्याओं का सामना धैर्य और साहस से करे। सावित्री की यह निष्ठा और समर्पण उसकी अद्वितीयता को दर्शाते हैं। सत्यवान की कठिनाइयों का एक और बड़ा हिस्सा तब सामने आया जब एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को ले लिया और उसकी मृत्यु ने सावित्री को अत्यंत दुखी कर दिया। सावित्री ने अपने पति की मृत्यु को देखकर यमराज से प्रार्थना की कि वह अपने पति की आत्मा को वापस लाए। सावित्री की यह प्रार्थना और उसके समर्पण ने यमराज को प्रभावित किया। यमराज ने सावित्री को एक वरदान दिया कि वह 1 वर्ष की अवधि मांग सकती है, लेकिन सावित्री ने यमराज से अनुरोध किया कि वह अपने पति की आत्मा को पूरी तरह से वापस लाना चाहती है। सावित्री की विनती और भक्ति ने यमराज को प्रभावित किया और उसने सत्यवान की आत्मा को लौटाने का आश्वासन दिया। सावित्री के समर्पण और निष्ठा ने यमराज को प्रभावित किया। यमराज ने सावित्री को सत्यवान की आत्मा को वापस लाने का आश्वासन दिया। सावित्री की यह भक्ति और समर्पण उसकी प्रेम की सच्चाई को दर्शाते हैं। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को जीवन में वापस लाया और यह सावित्री की अद्वितीयता और साहस की पुष्टि करता है। सावित्री और सत्यवान का पुनर्मिलन एक दिव्य प्रेम कहानी का उदाहरण है। सावित्री ने अपने पति के जीवन के लिए जिस संघर्ष और समर्पण का प्रदर्शन किया, वह अद्वितीय है। उनके पुनर्मिलन ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे प्रेम और निष्ठा से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। सावित्री की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे समर्पण और साहस से किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है और जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। सत्यवान और सावित्री की कथा प्रेम, समर्पण और संघर्ष की एक अद्भुत मिसाल है। सावित्री की निष्ठा और साहस ने यह सिद्ध किया कि सच्चे प्रेम और भक्ति से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और निष्ठा के साथ हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और जीवन को और भी सुंदर बना सकते हैं। यदि आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल स्पॉटिफाई को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां ला सकें।